हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और हम चैनल को और कंटिन्यू करते रहें और भी लेक्चर लाएं आपके लिए। आपको नया नया नॉलेज देने की कोशिश करें, नए नए ट्रिक के बारे में डिस्कस करें। जैसा कि शॉर्ट वीडियोस भी हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है, ताकि आप कुछ अच्छी चीजें गेन करें और अपने पढ़ाई में कुछ नॉलेज उसका इम्प्रूवमेंट करें। चलिए हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। और आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आइए चलिए पूरे जोश के साथ हम अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो मैग्निफिकेशन का था। और आपसे आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, ताकि और भी लोगों से हमारा जुड़ाव, कनेक्शन हो सके। और भी जितना मेरे पास नॉलेज है, मैं अपने नॉलेज को डिलीवर कर सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। इस वजह से आप इस चैनल को शेयर करते रहें और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चलिए लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? हमारा लास्ट टॉपिक था मैग्निफिकेशन के बारे में, जिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर। इसमें क्या है कि रिलेशनशिप रहता है किसके किसके बीच में? हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स की कह सकते हैं साइज के बारे में भी, कि आपका इमेज का साइज कैसा, कितना क्या इमेज का साइज है और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, उसी के बारे में जो रिलेशन है वही हमारा मैग्निफिकेशन कहलाता है। और ये इसको एक्सप्रेस करते हैं आपका, कह सकते हैं यहाँ पे सिंपली दे दिया गया है डेफिनेशन आपको। रेशियो सॉरी रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल एम इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज को एच डैश से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को एच से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, कहीं पर एच आई भी दिया गया हो तो एच आई का भी यूज कर सकते हैं हाइट ऑफ इमेज के लिए, और एच ओ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए। और ये वैल्यू हमेशा इक्वल होती है किसके? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वल टू माइनस नेगेटिव साइन लेंगे v अपॉन यू। इट मीन्स कि v यहाँ पे क्या है? v आपका इमेज डिस्टेंस है, u आपका क्या है? u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये भी रिलेशनशिप आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इन दो रिलेशंस को याद रखिएगा। ठीक है, आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसा कि हमने अभी नोट किया है कि हाइट ऑफ द जो ऑब्जेक्ट लेंगे वो ऑलवेज भी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, जो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, उसके अबव हम क्या लेते हैं? हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ही रहता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस का अबव वाला जो पोजीशन है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, वो पॉजिटिव उसको लेंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे हम नीचे की तरफ हमारा कोई भी इमेज का फॉर्मेशन बनता है ज्यादा, तो उसको हम क्या लेंगे? उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है दोस्तों, सॉरी। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है? तो इसी के बारे में, हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज द पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के लिए हाइट पॉजिटिव रहेगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो वर्चुअल इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। बिहाइंड द मिरर इट मींस कि जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही इमेज, क्योंकि वर्चुअल हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब इट मींस कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सीधा है तो इमेज भी सीधा होगा, ऑब्जेक्ट उल्टा इमेज उल्टा। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज जो भी रहेगा उसका जो हाइट रहेगा वो भी हम क्या लेंगे? पॉजिटिव में। इट मीन्स कि आपको सिंपली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे ऐसे, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबव हमने ऑब्जेक्ट रख लिया। ठीक है, ठीक, ऑब्जेक्ट रख लिया। तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, तो जो भी ये लाइन, जो भी वैल्यू लेंगे इसका क्या लेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलोंग है। कह सकते हैं, हमने आपको कार्टेशियन प्लेन में बताया था
कि सॉरी कार्टेशियन उसमें साइन कन्वेंशन में बताया था कार्टेशियन प्लेन एज अ बिहेव करता है ये, तो उसमें सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। वहां पर आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर तो मैं आगे बस आपको एक कह सकते हैं कि बस मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ताकि चीजें आपकी रिवाइज हो सके, ठीक है। तो जो भी वैल्यू लेंगे इधर का वो पॉजिटिव होगा, हाइट हाइट जो भी लेंगे वो पॉजिटिव में रहेगा, और अगर डाउन है तो उसको क्या लेंगे, वो नेगेटिव में रहेगा, ठीक है दोस्तों। ठीक, बात समझ में आई। चलिए, तो वर्चुअल इमेज के लिए ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा वैसा ही इमेज, क्योंकि इमेज कैसा रहेगा, बिहाइंड द मिरर रहता है। मान लो यहाँ पे कॉनकेव ले लिया या कॉन्वेक्स ले लिया, तो इमेज कैसा है, बिहाइंड द मिरर अगर बन रहा है तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और वर्चुअल ऑलवेज भी इरेक्ट रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये हमारा रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहता है, तो इट मीन्स की वहीं पे हमारा रियल इमेज का जो भी साइज होगा, जो भी चाहे वो साइज सॉरी साइज ऑफ द इमेज है, तो वो किस में लेंगे, वो नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया भी गया है, आप पढ़ सकते हैं। पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज वर्चुअल। पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा कि वर्चुअल इमेज है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा कि रियल इमेज है, ठीक है। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। जिसका इंतजार था वो टॉपिक आ गया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं किसको कहते हैं, रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन क्या पढ़ा था, एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं बहुत शॉर्ट में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, सिंपली एक बॉल ले लीजिए, किसी वॉल पे हिट करिए तो वो सेम मीडियम में आ जाता है वो बॉल, बाउंस बैक करके, ठीक है। वैसे ही हमारा लाइट का नेचर है। लाइट को क्या कर दिया, किसी वॉल पे स्ट्राइक कर दिया या किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी मीडियम में आ जाती है। अगर उसी मीडियम में आ रही है लाइट रेज, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर अब देखिए, अब यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन के बारे में बात करें तो अगर लाइट को स्ट्राइक किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक कर दिया, चाहे वो किसी एक मीडियम में स्ट्राइक किया और वो पास कर गई किसी दूसरे मीडियम में, ठीक है। रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट न होके वो गो थ्रू हो गई या पास कर गई किसी दूसरे मीडियम में, ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। प्रोसेस, ये कह सकते हैं, इसका बेसिक डिफिनेशन है द प्रोसेस इन विच लाइट ट्रेवल्स इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और अनदर मीडियम में अगर एंट्री करता है तो या तो वो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा या बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। वो कंडीशन अभी मैं देख लेता हूँ, ठीक है। जैसा एग्जांपल आप ले सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लाइट सीम्स टू बी ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये हमको पता है ट्रांसपेरेंट मीडियम में, लेकिन क्या होता है जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम जाता है, क्या वो बेंड होता है, क्या कैसा, क्या उसके पीछे रीजन है, क्या है, अभी वो भी देख लेते हैं। ये सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे। यू हैव ऑब्जर्व दैट द बॉटम ऑफ द टैंक और अ पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड, होता है ऐसा। अगर हम कंटेनर में किसी रख दे तो हमको लगता है कि उसका जो बॉटम है वो ऊपर की तरफ है, बट एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। वो किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है दोस्तों। और ये सारी चीजें हैं, जैसे थिक ग्लास स्लैब आप ले लीजिए, ठीक है, कुछ प्रिंटेड मैटर उसमें लिखा रहता है, तो लेटर्स कैसा लगेगा, लेटर्स लगेगा कि काफी उभरा हुआ है, इट मीन्स कि वो रेज्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो भी कंडीशन किसका है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही है, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो उनको आप डेली बेसिस पे ध्यान देते होंगे कहीं ना कहीं, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो सिंपली इसका कहना ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, कि कोई भी लाइट रेज अगर एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में चली जाती है, या तो वो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी या बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस प्रोसेस को, इस पूरे होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्या है, जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट द लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल द मीडिया। जो भी, हाँ, सेम डायरेक्शन में जरूरी नहीं है कि लाइट
सेम डायरेक्शन में ही मूव करे। इट अपीयर्स दैट व्हेन ट्रेवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम चेंजेस। उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जैसा कि हमने लाइट के बारे में सबसे पहले वाले क्लास में बताया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में तो आ रही है, लेकिन जिस मीडियम में आ रही है, सिंगल मीडियम मान लीजिए, जिस मीडियम में वो आई, सेम मीडियम जो है, तो उसमें तो स्ट्रेट लाइन में आ रही है। फिर अगेन वो जाएगी तो दूसरे में भी स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी। लेकिन अब वहां मीडिया चेंज हो गया। मीडिया इट मीन्स की उसका मीडियम चेंज हो गया। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रही है, तो या तो वो रेयरर हो जाएगा या डेंसर हो जाएगा। ऐसे ही हो सकते हैं, या तो मीडियम रेयरर होगा या डेंसर होगा। तो उस मीडियम पे डिपेंड करता है कि उसका डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में उसको मूव करना चाहिए। तो डायरेक्शन अपना क्या कर जाएगी, डेविएट कर जाएगी। और वही चीज हम उसी पूरे होल प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी पूरे जोश के साथ। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास को। आप भी अपने आप को पूरे फुल एनर्जी में रखिए, और हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जैसा कि एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, द कॉइन्स बिकम्स विजिबल अगेन ऑन पोरिंग वाटर इनटू द बॉल, द कॉइन्स अपीयर स्लाइटली रेज्ड अबव द एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई एक आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक कॉइन ले लीजिए, किसी ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास का वो कप जो है, कंटेनर वो ग्लास का हो, उसमें वाटर ले लीजिए और कॉइन को डाल दीजिए। और वहां पे जब आप देखेंगे, तो एक्चुअली जब देखेंगे तो वो तो बॉटम पे रहेगा हमारा कॉइन, लेकिन ऊपर की तरफ से देखेंगे तो हमको महसूस होगा, थोड़ा सा टिल्ट करके देखेंगे तो महसूस होगा कि वो किधर है, और ऊपर की तरफ हमारा बॉटम है। तो इस वजह से इस होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। मतलब अब हम डिस्कस करते हैं कि कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उसके थ्रू जो रिफ्रैक्शन होगा उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देख लीजिए, एक क्या है, ये आपका ग्लास स्लैब है। तो ग्लास स्लैब है तो लाइट रेज कहाँ से आ रही है, पहला मीडियम एयर। आप ये देख लीजिएगा, पहला मीडियम जो है एयर है। ठीक है, दूसरे मीडियम के बारे में बात करें तो ग्लास है। ठीक है, ग्लास का रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, तो वो मीडियम दूसरा हो गया। और लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से। तो एयर से लाइट तो आ रही है, यहाँ देख सकते हैं आप, एक मिनट। ठीक है, यहाँ से लाइट रे आ रही है स्ट्रेट लाइन में, ई ओ लाइट रेस। ठीक, और लाइट रेज यहाँ, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये जो पॉइंट है, ठीक, जिसको ओ पॉइंट बोला गया है। यही ओ पॉइंट क्या है, सेपरेट कर रहा है दो मीडिया को। मीडियम ए एयर जो है, ठीक है दोस्तों, और मीडियम बी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, हमारा क्या है, ग्लास है। ठीक, तो अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा सा एक और चीज हम आपको बता देते हैं कि एयर क्या है, रेयर मीडियम है, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। ठीक है, और एयर क्या है, गैस है, ऑब्वियसली तो डेंसर तो होगा नहीं। ग्लास क्या है, ग्लास सॉलिड है, सब्सटेंस है, सॉलिड है, तो इसके पार्टिकल्स नजदीक नजदीक हैं। इट मीन्स कि ये कैसा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम। तो सिंपली अच्छा ये बताइए, क्या आपको अगर किसी ट्रैफिक में चलना हो, तो जहां पर भीड़ ज्यादा हो, क्राउड ज्यादा हो, सिंपली ये कर दीजिए, ट्रैफिक छोड़िए, या ट्रैफिक का भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप क्राउड में हैं, क्राउड में चलना आसान है, या जहां पर क्राउड ना हो वहां। तो जहां पर क्राउड नहीं होगा दोस्तों, वहां पर चलना आसान होगा। ठीक है, वहां, और जहां पर क्राउड होगा वहां पर चलना मुश्किल होगा, और वहां पर डायरेक्शन चेंज होने की संभावना ज्यादा है। और जहां पर क्राउड नहीं है वहां पर डायरेक्शन चेंज होगा नहीं। ठीक है, सिंपल बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर होता है, एयर में जो है स्ट्रेट लाइन, अपना स्ट्रेट लाइन लाइट रेज आ रही है, लेकिन जैसे ही डेंसर मीडियम में पहुंची, डेंसर मीडियम में उसने अपना रास्ता बदल दिया। अब हमारी लाइट रेज ओ ओ डैश वाली जो ये है, या ये कह सकते हैं जो भी ये लाइट रेज है, ठीक है, ये तो वो लाइट ने ये पाथ चूज कर लिया। ठीक है, और ये डेविएट हो गई। अब डेविएट सिंपली ये कह सकते हैं, डेंसर में क्या होता है, अभी हमने बताया क्राउड में लोग आस पास रहते हैं। ठीक है, तो लाइट रेज और पास पास होके जाएगी। और रेयर मीडियम में क्या है, रेयर मीडियम में अवे फ्रॉम नॉर्मल रहेगी। ठीक है, सिंपली ये कह सकते हैं, डेंसर मीडियम में टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी और नजदीक आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि भीड़ की वजह से क्या होगा, और नजदीक आ जाएंगे, सिंपल एग्जांपल। ठीक है, तो और रेयर मीडियम में तो बिल्कुल हम खुले हैं, जिधर मन चाहे उधर जाए, लेकिन ज्यादातर चांसेस है
ज्यादातर क्या 100% चांस होता है इसमें कि नॉर्मल से अवे हो जाता है रेयर मीडियम में, ठीक है। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि डेंसर मीडियम में जब भी लाइट रे मूव करेगी, ए रेयरर टू डेंसर, अगर रेयरर से डेंसर की तरफ मूव कर रहे हैं तो लाइट ऑलवेज टूवर्ड्स किधर हो जाएगी, नॉर्मल। और अगर डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं तो इट मीन्स कि सॉरी अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी लाइट रेज, ठीक है। ये बातें बस इतनी सी आपको ध्यान रखना होगा। आप जैसा कि मैंने पूरी कोशिश की है भाई कि मैं अच्छी तरीके से आपको ये समझा सकूं। और ये यहाँ पर देखिए लाइट रेज क्या हो गई, टूवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल एन एंड एस है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन जो है, जो ए बी ग्लास स्लैब के परपेंडिकुलर जो लाइन हमने ड्रॉ किया है एन एंड एस, यही हमारा नॉर्मल रे है। और ओ ई ओ क्या है, इंसिडेंट रे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एंगल आई का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ एंगल आर वन का फॉर्मेशन हो गया, या आई वन आर वन का हो गया, ठीक है। और टूवर्ड्स नॉर्मल हो गया, हमें जैसा कि मैंने बता दिया। वैसे लाइट को तो जाना कैसे चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे पी वाली लाइन जो ईपी है, ठीक है, देख सकते हैं ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वैसे लाइट रेज गई नहीं, उसने अपना पाथ चेंज कर लिया। अब यहाँ पे ओ डैश, ये अब क्या है, अब ग्लास से किसमें मूव कर रही है, एयर में। पहले किसमें था, एयर टू ग्लास, जैसे एयर टू ग्लास आई, रेयर रेयरर टू डेंसर में एंट्री की टूवर्ड्स नॉर्मल। अब डेंसर टू रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। नॉर्मल मैंने डिस्कस कर लिया कि इस जो सी डी ग्लास स्लैब यहाँ है, इसके परपेंडिकुलर जो एम एम डैश है, यही हमारा क्या है, नॉर्मल रे है, ठीक है। तो इससे अब क्या हो गया कि अब ये लाइट रे इससे दूर हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, ठीक है। आई टू, यहाँ पर एंगल कौन सा बनेगा, आई टू, और यहाँ पर एंगल आर टू बनेगा, ठीक है। इसी के बारे में डिस्कस यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और मैंने mark कर दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने पूरी कोशिश की है आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की। और सिंपली आपको कभी कभी पूछ देता है इमरजेंट रे क्या होता है, तो इमरजेंट रे यही है, जी एच, आप देख रहे हैं जो लास्ट में जो लाइट रेज बाहर निकल गई हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लाइट रेज है, जो जिसको हमने जाना है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो हमने एक पाथ बना दिया, ई पी वाला जो पाथ है, भाई जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन लाइट गई नहीं, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया यहाँ पे, लाइट रिफ्रैक्ट कर गई, ठीक है। तो इस वजह से अब इसके इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, जो हमारा अभी जो एक्चुअल पाथ जो लाइट रे ने फॉलो किया अभी, और जो रियल पाथ होना चाहिए था, ठीक है, तो उन दोनों पाथ के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए एक नंबर में, तो आप कम से कम उससे बता सके, या तो लेटरल शिफ्ट इसको बोलते हैं, या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको मैं मार्क करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए। यही, ये जो गैप है, इस गैप को क्या बोलते हैं, ठीक है। गैप को क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था, उसके कुछ लॉस थे, ऐसे ही यहाँ पर भी पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ अ लाइट, इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जैसा कि रिफ्लेक्शन किसकी वजह से होता है, लाइट के स्पीड, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके चेंज होने की वजह से, और ऑब्वियसली चेंज हो जाता है भाई, डेंसर मीडियम में जाएगा तो स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, लाइट रेज डेविएट कर जाती है, ठीक। और यहाँ पर हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हमारा क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे। जो वहां पे सेकंड उसका लॉस था, यहाँ पर फर्स्ट लॉ सेम है। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन पे होता है, सारी चीजें एक ही प्लेन पे होती हैं, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे एक केस बनता है जिसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सॉरी, यहाँ पर मैं मार्क कर दे रहा हूँ, देखिएगा। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस
मतलब जो साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ऑलवेज बी इक्वल टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। और ठीक, सॉरी, जो रेशियो जो होगा वो मैं रिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया। यहाँ पर क्या है, रेशियो मतलब साइन ऑफ द एंगल, एंगल आई अपॉन एंगल आर हमेशा इक्वल किसके रहेगा, वो होता है एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर। लेकिन यहाँ पे साइन का यूज किया गया तो इस बात को ध्यान रखिएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट इट मींस कि वो कांस्टेंट इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है। आगे उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा, देखिए द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर लाइट ऑफ अ गिवन कलर। अगर बात करें तो गिवन पेयर ऑफ मीडिया है, तो यहाँ पर इस लॉ को क्या बोलते हैं, हमने पहले ही बता दिया कि इसी लॉ को क्या बोलते हैं, इसी लॉ को आप बोल सकते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये किसके लिए ट्रू है, ये हमारा जब एंगल आई 90 डिग्री से कम हो और जीरो के बीच में होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंगल आई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, द कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ पर हमने बता ही दिया है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है और वो किसके इक्वल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। आज हम यहीं पर अपने चैप्टर को, अपने लेक्चर को क्लोज करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और चैनल को आप क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।